स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस को प्रोवाइड कराते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक बात समझेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब पहली बात हम अगर ये ध्यान रखें तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो वो चीज़ हम खरीदेंगे कितने प्रतिशत पर, तो 100% पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं। अब मेरी बात समझिए, किसी दुकान पर आप जाते हैं तो वो आपसे कहता है 500 रुपये का ये सामान है। अब आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा अच्छा ये सामान कितने का दिया, तो दुकानदार आपसे क्या कहेगा? वो दुकानदार आपसे कहेगा कि उसकी कीमत जो है वो 500 रुपये है। अब उसके हिसाब से 500 रुपये और आपके हिसाब से क्या होगा कि भैया हमने 100% की कीमत दे दी। यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे तो कितने प्रतिशत पर खरीदेंगे? 100% पर। कितने प्रतिशत पर खरीदेंगे? 100% पर। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, आप अगर कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो कितने प्रतिशत पर खरीदेंगे? 100% पर। अब देखिए, अब अगर आप खरीद करके ले आए, अब मानिएगा मेरी बात कि आप अगर खरीद करके ले आए, अब खरीद करके लाने के बाद में आपने अपनी दुकान खोली और उस चीज़ को आप बेचने के लिए बैठे। ठीक है, आप जैसे कि खरीद के ले आए एक कीपैड फ़ोन, खरीद के ले आए। क्या खरीद के ले आए? एक कीपैड फ़ोन खरीद करके अगर आप ले आए, अब अगर आप उस फ़ोन को बेचेंगे तो दो ही शर्तों पर आप बेच सकते हैं। या तो आप लाभ कमाइए या तो आप हानि कमाइए। भाई या तो आप फ़ायदा करिए अपना या तो आप अपना नुकसान पर बेचिए उसको। दो ही चीज़ें तो होंगी। अब मेरी बात समझिएगा, अब लाभ और हानि क्या होगा? देखिए, लाभ यानी कि आप उसको देखिए 100% पर आपने खरीदा। अब आप सोचेंगे कि भैया हमें 10% का फ़ायदा हो जाए, है ना? आप सोचेंगे कि हमें 10% का फ़ायदा हो जाए। एक ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि अब हमने यूज़ कर लिया है, या हो सकता है कि भाई आपने दुकान नहीं खोली और आपके पास तो फ़ोन पड़ा था, आपने टच फ़ोन खरीद लिया। अब आप चाह रहे हो कीपैड फ़ोन जो है वो हम बेच दें। ठीक है, आप चाह रहे हो कीपैड फ़ोन जो आपने खरीदा था, कीपैड फ़ोन, ये जो कीपैड फ़ोन था ये आप चाह रहे हो कि हम बेच दें। तो आप क्या करोगे भैया? सोचा कि आपने कि हम 10% हानि पर बेच दें। तो या तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उसको क्या करोगे 10% के फायदे पर, या तो 10% की हानि पर, या कितने भी प्रतिशत की हानि पर, या कितने भी प्रतिशत के लाभ पर आप उसको बेचोगे। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उसको लाभ पर बेचोगे या तो उसको हानि पर बेचोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, आगे समझते हैं। अब हम यहाँ से समझेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब मेरी बात समझिए, क्रय मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, है ना? आपने कोई चीज़ खरीदी, जैसे कि आप एक साबुन लेने गए। अगर आप एक साबुन लेने जाते हैं तो आप उसका 10 रुपये देते हैं। तो ये जो 10 रुपये आपने दिए, ये जो आपने वो चीज़ खरीद ली, तो खरीदने को ही क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने को ही क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य मतलब कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उसे उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। तो या तो आप लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, बात एक ही है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई चीज़ आप किस दाम पर खरीद रहे हो वही उस वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो उस वस्तु का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब मेरी बात समझिए, अब आपने क्या किया कि जैसे कि कोई आपने टीवी खरीदी थी। अब मान लीजिए आपने एक टीवी खरीदी। अब टीवी आपने खरीदी 10,000 की। कितने की? 10,000 की। अब अगर आपने उस टीवी को 10,000 रुपये में खरीदा है तो आप क्या करेंगे? उसको अगर आ करके अपनी दुकान में रखेंगे, अगर आप अपनी दुकान में उसको रखेंगे तो आप उसको बेचेंगे भी तो। अगर आप अपनी दुकान खोली और आपने उस टीवी को 10,000 में खरीदा था और आप अपनी दुकान में लाकर रख दिए, तो क्या 10,000 में ही बेच दोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, हम तो कुछ फ़ायदा कमाएंगे ना। तो अगर आप कुछ फ़ायदा कमाओगे तो इसका मतलब आप कुछ ज़्यादा पे बेचोगे। भाई या तो हो सकता है कि आप ज़्यादा में बेचो, है ना? अगर आपको भी पता है कि हम अगर दुकान खोलेंगे तो भाई सीधी सी बात है
कि हम फ़ायदा ही कमाएंगे, तो आप हो सकता है उसको उस फ्रिज को आप 10,500 में बेच दो। या हो सकता है कि आप उसको कुछ दिन यूज़ करो उस टीवी को, और आपने शॉप नहीं खोली और आपने क्या किया, सोचा कि यार अब पुरानी हो गई टीवी, अब नहीं खरीद लेते हैं, तो आप हो सकता है कि उसको 9,000 में बेच दो। तो यानी कि हो सकता है कि आप उसको फायदे पे बेचो या तो नुकसान में बेचो। तो ये जो आप बेच रहे हो, आप तो खरीद के ले आए तो वो तो क्रय मूल्य था, लेकिन अब जब आप बेचोगे, अब जब आप उस चीज़ को बेचोगे और ये जो बेच रहे हैं जिस कीमत पर, जब आप बेच रहे हैं जिस कीमत पर, आपने इस टीवी को जिस कीमत पर बेचा, जिस कीमत पर आपने इस टीवी को क्या कर दिया, बेच दिया, यही उस वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय यानी कि बिक्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। अब मेरी बात समझिए, लाभ, लाभ मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। लाभ मतलब प्रॉफिट। अब मेरी बात समझिए, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप एक चीज़ सोचेंगे कि हमें भैया प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई चीज़ आपने 10,000 रुपये में ख़रीदी थी, तो आप उसको अगर उस पर अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो उसको आप ज़्यादा में ही बेचोगे। भाई अगर आपको प्रॉफिट लाभ कमाना है तो आप क्या करोगे, उसको 10,500 या कुछ भी रुपए, यानी कि 10,000 से ज़्यादा की कीमत पर ही तो बेचोगे, है ना, बेचेंगे। यानी कि अब मेरी बात समझिए, लाभ बराबर फार्मूला यहाँ से आप क्या निकालोगे, आप कहोगे कि भैया बेचेंगे हम ज़्यादा में और ख़रीदेंगे हम कम में, और जब इन दोनों को घटा देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने का फ़ायदा हुआ। तो लाभ बराबर आप क्या कहोगे कि भैया हमने इतने में बेचा, विक्रय मूल्य, ठीक, इतने में बेचा। अगर हम उसमें माइनस कर दें क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमें लाभ कितने रुपए का हुआ है। तो लाभ बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक। अब मेरी बात समझिए, आपने विक्रय मूल्य को ही क्यों घटाया, पहले क्रय मूल्य को क्यों नहीं घटाया? क्योंकि देखिए, आपको अगर फ़ायदा पता करना है तो आप कहेंगे देखो हमने टीवी 10,000 रुपये में ख़रीदी थी और विक्रय मूल्य यानी कि आपने 10,500 रुपये में बेच दी। क्रय मूल्य यानी कि 10,000 में खरीदी थी ना भाई, आपने टीवी खरीदी कितने में थी, 10,000 में। अगर आप उसको बेचोगे तो कितने रुपए में बेचोगे, तो आप कहोगे सर 10,500 में हमने बेचा। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं कि छोटे में से बड़ा, तो आप कहोगे सर बड़े में से छोटा। तो क्रय मूल्य बड़ा था कि विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पहले रख दिया, बाद में कर दिया क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आ गई। लाभ हमने सीख लिया। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि हानि क्या होती है। हानि, अच्छा हानि में क्या होगा, आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा, यानी कि लॉस होगा। लॉस, अगर आप लॉस करोगे तो यानी कि क्रय मूल्य आपका ज़्यादा होगा। भाई आपने खरीदा कम ज़्यादा में होगा और बेचा कम में होगा, तभी तो हानि होगी। तो हानि बराबर यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग लाभ और हानि निकालते कैसे हैं। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे आपको दे रहा है कि क्रय मूल्य बराबर आपको दे दिया 950 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर आपको दे दिया है 900 रुपये। तो आप हमको ये बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान। तो आप कहेंगे सर क्रय मतलब होता है हमने कितने में चीज़ खरीदी, और विक्रय मूल्य होता है कोई चीज़ आपने कितने रुपए में बेची। यानी खरीदी आपने 950 रुपये में और बेची आपने 900 रुपये में। इसका मतलब हानि हो रही कि नहीं हो रही है? इसका मतलब है कि आपको नुकसान हो चुका है। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो हानि का फार्मूला लगेगा। यानी कि हानि बराबर यहाँ से अगर निकालें तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर यानी कि आपने खरीदा ज़्यादा में और बेचा आपने कम में। तो यहाँ फार्मूला लगाइए कि भैया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर हम हानि बराबर देखें तो क्रय ज़्यादा था तो 950 माइनस विक्रय कितना था 900। अगर इसको घटा देंगे तो 50 आया, यानी कि 50 रुपये की क्या हो गई, आपको हानि हो गई है। यानी कि 50 रुपये का आपको नुकसान हो चुका है इसमें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे समझते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हमको दे रहा है, कह रहा है कि 875 रुपये, 875 रुपये, और विक्रय मूल्य बराबर 1025 रुपये। अगर क्रय मूल्य 875 है और विक्रय मूल्य आपका 1025 रुपये है, तो इसका मतलब आप ये बताइए कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। तो आप कहेंगे सर कि क्रय मूल्य बराबर होता है आपने कितने में ख़रीदा, यानी कि ये तो हो गया ख़रीदा, यानी ख़रीदा आपने कितने में, 875 में, और बेचा आपने कितने में, तो 1025 में। तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। तो आप कहेंगे कि सर हमने ख़रीदा तो 875 में था और बेचा हमने ज़्यादा में, तो इसका मतलब हमको लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो भैया विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, माइनस क्रय मूल्य। तो भैया विक्रय मूल्य आपका कितना था, तो आप कहेंगे 1025, क्रय मूल्य कितना था 875। तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 150 रुपये का। तो इसका मतलब 150 रुपये का आपको फ़ायदा हो चुका है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 1450 रुपये है। आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 1450 रुपये दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य बराबर आपको 1175 रुपये दे रहा है। तो बताइए फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य यानी कि हमने खरीदा हमने 1450 रुपये में, और विक्रय मूल्य यानी कि हमने बेचा हमने 1175 रुपये में। इसका मतलब सर हमको हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो हम कहेंगे हानि बराबर होता है भाई अपने, हानि बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर हमने खरीदा ज़्यादा में होगा और बेचा हमने कम में होगा, तभी तो हमको नुकसान में हो रहा है। तो आप कहेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1450, और विक्रय मूल्य कितना है 1175। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 0 में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे भी नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 4, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ बचा 3 में से आपका 1 गया तो 2 बचा, यानी कि 275 रुपये का यहाँ पर आपको क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। तो हानि बराबर यहाँ से हमारा निकल के आएगा 275 रुपये। क्लियर है ये बात। आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 1225 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 1225 रुपये दिया है, और विक्रय मूल्य बराबर आपको दे रहा है 1300 रुपये। तो बताइए फ़ायदा हुआ कि नुकसान। तो आप कहेंगे कि सर हमें एक बात समझ में आ रही है कि क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। तो सर हमने खरीदा कम में है और बेचा हमने ज़्यादा में है, तो हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर आपका होता है कि भैया विक्रय मूल्य यानी कि बेचा ज़्यादा में होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अच्छा ये बताइए विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 1300 माइनस आपको क्रय मूल्य कितना दिया है, तो 1225 रुपये। तो अगर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 75 रुपये, यानी कि आपको लाभ हुआ है, लाभ हो चुका है कितने रुपए का, 75 रुपये। तो हमें यहाँ से 75 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे समझेंगे, तो अब हम सीखेंगे कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अच्छा आप एक बात बताइए कि हानि प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा आप अगर किसी से कहेंगे कि भैया हमको इतने रुपया की हानि हुई है, इतने रुपया का लाभ हुआ है, तो कैसे कहेंगे, ठीक है। आप अगर कहेंगे किसी से ये बात कि हमको भैया फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, तो आप कैसे कहोगे। तो जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए आपने कोई 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है। अब आप या तो उसको ज़्यादा में बेचोगे या तो आप कम में बेचोगे। अब मेरी बात समझिए,
आपने क्या करा, अगर आपको हानि निकालनी है तो इसका मतलब आपने कम में बेचा होगा, हानि निकालनी इसका मतलब आपने कम में बेचा होगा। तो अब मेरी बात समझिए, आप अगर किसी से कहोगे कि भैया हमने 10 रुपए की चीज़ खरीदी थी, भैया हमने 10 रुपए की एक चीज़ खरीदी, अब वो क्या हुआ ना कि हमको नुकसान हो गया, तो आपसे सामने वाला क्या कहेगा, कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो आप कहोगे भैया 2 रुपया का नुकसान हो गया है, यही तो कहोगे। भाई आपने कोई चीज़ 10 रुपया में खरीदी, उसको लिख दो नीचे, और कितना नुकसान हुआ वो लिख दो ऊपर। अब हमने बताया था आपको कि भैया प्रतिशत में पता करना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 100 से, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ से क्या बचा, 100 अपॉन में 5, इसको अगर काटेंगे तो 20%, यानी कि आपको 20% का नुकसान हुआ है, ये बात आपको पता चली। ऐसे ही अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप समझिए, आपने कोई चीज़ 10 रुपया में खरीदी और 12 रुपया में बेची, तो आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? तो आप किसी से ये बात कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि भैया हमने 10 रुपया की चीज़ खरीदी थी और 2 रुपया का हमें फ़ायदा हुआ है, तो इसका मतलब आपको फ़ायदा कितने रुपए का हो रहा है? तो आप कहेंगे भैया प्रतिशत में अगर पता करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बचा क्या, 10 गुणे 2, यानी कि 20%, है ना, यानी कि 20% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 200 दिया है और विक्रय मूल्य बराबर 275 दिया है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। अब भैया यहाँ पे हमको फायदा हो रहा है, यहाँ हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि कोई चीज़ आपने 200 रुपये की खरीदी और 275 रुपये में अगर आपने बेची है तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना, तो आप कहेंगे हाँ सर फ़ायदा तो हो रहा है। तो आप यहाँ पे कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, मतलब हमें आंसर प्रतिशत में देना है, तो आप कहेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, आप कहेंगे किसी से कोई बात कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि आप कहेंगे कि भैया देखो हमने 200 रुपया में चीज़ खरीदी और हमको फ़ायदा हो रहा है, अब कितने रुपया का फ़ायदा हो रहा है कैसे निकालें? तो आप कहेंगे कि भैया लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य आपका कितना था, तो आप कहेंगे सर 275 माइनस क्रय कितना था 200, तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो 75, यानी कि आपको 75 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको 75 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आप किसी से कहोगे कि भैया 200 रुपया में हमने चीज़ खरीदी और हमको 75 रुपये का फ़ायदा हुआ, और प्रतिशत में अगर पता करना है तो गुणा कर दीजिए 100 से, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो क्या बचा, आप कहेंगे 75/2, इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा आपका 37.5%, यानी कि आपको फ़ायदा कितने प्रतिशत का हो रहा है? तो यहाँ से आप लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 37.5%, तो यानी कि हमको लाभ हो रहा है 37.5% का। अगले क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमसे कह रहा है क्रय मूल्य यानी कि आपका 490 दिया है और विक्रय मूल्य यानी कि 465.50 रुपये दिया है, यानी कि आपने खरीदा इसको ज़्यादा में और बेचा आपने कम में, तो आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान? तो आप कहेंगे कि सर हमको तो नुकसान हो गया, तो कितने रुपए का हो गया? तो आप इसको घटा करके निकाल लोगे, तो इसको घटाएंगे तो कहेंगे कि भैया हानि हुई है हमको, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो आप कहेंगे हाँ सर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि, अच्छा क्रय मूल्य कितना था, आपने कितने में चीज़ खरीदी, तो आप कहोगे 490, अच्छा बेची कितने में, तो आप कहेंगे 465.90, तो अगर इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 24.50, यानी कि 24.50 रुपये का आपको क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। तो अगर हमको इसको प्रतिशत में पता करना है कि भैया हानि तो हमको ये हुई है, हानि तो हमको 24.50 रुपये की हुई है, 24.50 रुपये का हमें नुकसान तो हो गया, लेकिन प्रतिशत में बताओ कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? तो आप कहेंगे, किसी से अगर ये बात कहेंगे तो आप कहोगे कि भैया हमको हानि प्रतिशत अगर पता करना है
तो आप किसी से बताओगे कि भैया हमने 490 रुपये की ये चीज़ खरीदी थी और हमें नुकसान हो चुका है, कितने रुपए का हो चुका है, तो आप कहोगे 24.50 रुपये का हमको नुकसान हो चुका है। और प्रतिशत में पता करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया तो क्या बचा, आप कहोगे 24.50 गुणे में 10 बटे में 49, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 2450 गुणे में 10 बटे में 4900, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गए, क्या बचा, तो आप कहेंगे 24/5 गुणे में 1 बटे में 49। अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार में कट रहा है, तो आप कहेंगे 49 पंचे 49 पंचे, तो यानी कि 5 बार में कट गया। 49 एक कम 49, 49 पचे 245, 49 पचे 245 और गुणे में 1 बचा तो 1 लिख देंगे। तो 5 एक कम 5, यानी कि 5% का हमें क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर यहाँ से आ गया हमारा 5%। हानि प्रतिशत बराबर क्या आ गया आपका 5%। तो यहाँ पर हमको 5% का हानि हो रही है, ये बात समझ में आ गई हमको। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, यानी कि आपको अगर लाभ दे दिया कि भैया हमें इतने रुपया का लाभ हो रहा है और कह रहा है कि आपने इतने रुपया में कोई चीज़ खरीदी थी, तो हम कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी और कहा था आपसे कि इसको याद रखिएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हमने आपसे कहा था कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो भैया हमने कहा था कि हम 100% पर खरीदेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो हमने कहा था कि हम 100% पर खरीदेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर आपको लाभ होगा तो 100 से ज़्यादा पर बेचेंगे कि 100 से कम पर, तो आप कहेंगे सर हम अगर लाभ होगा तो हम ज़्यादा पर ही बेचेंगे। तो यानी कि अगर आपको 10% का लाभ हो रहा है किसी वस्तु पर, तो यानी कि आप उसको 110% पर बेचोगे। भाई अगर आप 100% पर खरीद रहे हो और आपको 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उसको 110% में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और अगर आप नुकसान में बेच रहे हो, यानी कि आपने कहा कि भैया हम 10% के नुकसान पर बेच रहे हैं, तो यानी कि आपने अगर 100 पे ख़रीदा था तो इसका मतलब आप उसको 90% पर बेच रहे हो कि नहीं। भाई 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचा। मेरी बात नहीं समझ में आई, फिर से एक बार समझिएगा। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कितने प्रतिशत पर, 100% पर। अगर हमने वो चीज़ खरीदी और हमें किसी चीज़ पर 10% का लाभ होगा, तो इसका मतलब है कि हमने उसको 110% पर वो चीज़ बेची होगी। ऐसे ही अगर हमने नुकसान पर बेचा, तो भैया 100 पे हमने खरीदा था और 10% का नुकसान कर रहे हैं, तो यानी कि उसको हमने 90% पर बेच दिया होगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 560 रुपये में खरीदता है। तो खरीद रहा है इसका मतलब क्रय कर रहा है, तो यानी कि क्रय मूल्य आपको दे रहा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 560 रुपये है तथा 10% लाभ पर बेचता है। तो उसको लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, लाभ हो रहा है 10% का। भैया खरीद तो रहा था वो 560 में, उसने खरीद लिया और बाद में बेच भी दिया 10% के फायदे पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें विक्रय मूल्य पता करना है, तो आप एक बात बताइए कि विक्रय मूल्य अगर हमें पता करना है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर, अगर आप यहाँ से देखें तो आप कहेंगे कि सर उसने अगर खरीदा होगा तो 100% पर खरीदा होगा, और अगर 10% के फायदे पर बेच रहा है तो इसका मतलब 110% पर बेच दिया होगा, 110% पर बेचा होगा ना। तो आप कहेंगे कि इसी संख्या का 110% पता कर दें। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक हो गई, है ना। अगर आपको पता करना है कि कितने प्रतिशत, कितने रुपए में बेचा, भाई आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो यानी कि कितने रुपए में बेचा है, आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि भैया अगर हमें विक्रय मूल्य पता करना है तो इसी संख्या का 110% निकाल दें। तो यानी कि 560 का
110% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 560 का की जगह आप गुणा लगा दीजिए और 110% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 1 0 2 0 1 0 2 0। तो अगर यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? 56 गुणे में 11। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 छक्का 66, 66 की 6 हासिल लगा 6, 11 पचे 55, 55 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 61। यानी कि हमने क्या किया, उस चीज़ को 616 रुपये में बेचा होगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ से हमारे पास में विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है 100 प्लस लाभ बटे में 100 और गुणे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूले से भी यही आंसर निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास होता है कि भैया 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 इंटू में क्रय मूल्य। ठीक, अब क्रय मूल्य, अब यहाँ से हम लोग क्या रख देंगे, वैल्यू। तो 100 की जगह 100 ही रखो, प्लस लाभ 10% का हो रहा था, बटे में 100 दिया था तो 100 लिख दीजिए। क्रय मूल्य आपका 560 था। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 110% बटे में 100 गुणे में 560 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 0 1 0 2 0 2 0, तो आया आखिर में वही चीज़। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 616, यानी कि दोनों से आंसर वही आ रहा है, बस इससे जल्दी आ जाएगा और इससे थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फार्मूला ही तो लगाना पड़ेगा और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि फार्मूले की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि फार्मूला हम लोग कहाँ तक याद करेंगे। अगर आप कभी फार्मूला भूल गए तो इस तरीके से आपको याद तो रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। अब मेरे से हम लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया एक दुकानदार है कोई, अगर आप खुद को दुकानदार मान लें तो आपने क्या करा, कोई चीज़ 560 रुपये में खरीदी थी। तो आपको पता चला कि हाँ भैया हमने 560 रुपये में खरीद लिया। अब आपने उस चीज़ को क्या करा, 10% लाभ पर बेच देता है। कह रहा है 10% लाभ पर आपने बेच दिया, तो आपको फायदा में बेचा आपने इस चीज़ को फायदे में बेचा है। यानी कि अगर आपने 560 रुपया में खरीदा था और 10% का फ़ायदा कमाया, इसका मतलब है कि आपने इसको 560 से ज़्यादा रुपए में ही बेचा होगा। तो कह रहा है कितने में बेचा हमें ये बताओ। तो आप कहोगे कि भैया हम अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो 100% पर खरीदेंगे। अगर हम 100% पर खरीदेंगे और हमें 10% का लाभ हो रहा है, अगर आपको 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब आपने उसको 110% पर बेची होगी, है ना। तो इसी संख्या का 560 का ही आप क्या कर दीजिए, 110% घात कर लीजिए, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहीं से हमने उसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 360 रुपये बेचने पर, 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अरे यानी कि उसने क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कह रहा है, बेच दिया। अगर उसने बेच दिया तो अच्छा ये बताइए, बेचा यानी कि क्रय की विक्रय। तो आप कहेंगे सर ये तो विक्रय मूल्य है, बेचा यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको दे दिया, कह रहा है कि 360 रुपया, 360 रुपया में उसने उसको बेच दिया और उसे 10% की हानि होती है। उसको पता ही नहीं कि हमको नुकसान हो रहा है, तो यानी कि हानि बराबर आपको दे रहा है 10%। आप कहेंगे ठीक है, यदि उसे 20% का लाभ कमाना है तो उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप खुद समझिए, आपने कोई चीज़ 100% पर खरीदी थी। भाई हमने बताया था आप अगर कोई चीज़ खरीदोगे तो 100% पर खरीदोगे, है ना। तो अगर आप 100% पर इसको खरीद रहे हो, 100% पर, और आपको बाद में पता चला कि आपने तो नुकसान पर बेच दिया। भाई जब आप इसको बेचने के लिए लाए तो आपने बेच तो दिया, बाद में आपको पता चला कि अरे हमने तो गलत बेच दिया, हमें तो नुकसान हो गया, हानि हो गई 10% की। तो अगर 10% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आपने उसको 90% में ही बेच दिया, आपने उसको 90% में ही बेच दिया। यानी कि 90% का रुपया ही तो लिया होगा उससे आपने, तो यानी कि 90% बराबर 360 के। नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब देखिए
यहाँ पर आपको अगर पता चल रहा है कि 90% बराबर है 360 के, तो आपसे कह रहा है कि अच्छा आपको अगर 20% लाभ पर बेचना होगा तो आप उसको किस कीमत पर बेचते हैं, कितने में बेचते हैं। तो यानी कि आपको उसको 120% में बेचना होता कि नहीं। कह रहा है कि आप उसको 120% में बेचो, 90 में नहीं बेचना है, आपको 120% में बेचना है। भाई अगर फायदे का मतलब क्या है, 100 से ज़्यादा में तो बेचोगे, 100% से 120% में, तो यानी कि आपको 120% में बेचना है। तो यहाँ तो हमें पता है कि 90% बराबर अगर 360 के है तो 1% किसके बराबर होगा, तो 1% बराबर होगा 360/90। तो अगर हमें यहाँ से 120% की वैल्यू चाहिए, भाई हमें 120% की तो वैल्यू चाहिए कि भैया यहाँ 120% का बताइए। तो 120% में अगर हमको इसको बेचना है तो यहाँ पे भी हम क्या कर दें, 120 से गुणा कर दें। भाई अगर हम एक तरफ गुणा कराते हैं अपने मन से, तो हमें दूसरी तरफ भी तो अपने मन से गुणा कराना पड़ेगा। एक को 120 बनाने के लिए 120 से गुणा, तो भाई यहाँ पे भी हमें 120 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इसको काटेंगे तो 9 एक कम 9, 9 चौके 36, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 120% बराबर 4 गुणे में 120। अगर यहाँ से इसको हम गुणा कराएं तो आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 एक कम 4, एक जीरो था तो एक जीरो, 120%। यानी कि आपको उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था, 480 रुपए में बेचना चाहिए था, और आपने उसको बेच दिया कितने में, 360 में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर 360 दिया है, यानी कि आपने उस वस्तु को जब बेचना चाहा तो आपने उसको गलती से, कह रहा है कि भैया नुकसान में बेच दिया है, 360 रुपए में बेच दिया है, और आपको हानि हो चुकी है अब 10% की। यानी कि आप खुद सोचिए, अगर आप एक दुकानदार हैं, आप एक दुकान पे बैठे हैं और आपने कोई चीज़ 100 में खरीदी और 10% का नुकसान हुआ, यानी कि आपने 90 में उसको बेच दिया होगा। अगर आपने 90 में बेचा होगा तो आपने उससे 90% का ही तो पैसा लिया होगा। तो 90% बराबर हो गया आपके 360 के। इतनी बात नहीं समझ में आई, ठीक। 90% बराबर होगा 360 के। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कहेंगे कि 90 गुणे में लिखा है प्रतिशत के, उधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ से 1% बराबर 360/90, और हमें बेचना था कितने में, 120% में, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि भैया आपको 20% का लाभ कमाना है, नुकसान नहीं। तो आप लाभ अगर कमाना चाहते हो तो 120 से यहाँ गुणा कर दोगे। तो भैया यहाँ 120 से गुणा करेंगे तो इधर भी हमें 120 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इधर गुणा करेंगे तो इसको काटेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 480। तो यानी कि हमें उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना है, 480 रुपए में, ना कि 360 में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।